रीगल चौराहे के वहां से अंडरग्राउंड बनाओगे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के व्यापारियों से और जनता से, जब ये अंडरग्राउंड की खुदाई करेंगे, रीगल चौराहा ये सब बंद कर देंगे, वहां का व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारियों को तो क्या है, वो तो करोड़पति है, वो तो 6 महीने 1 साल भी अगर उनका व्यापार बंद हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, किराया आ रहा है, 10 तरह की इनकम है। फर्क पड़ेगा तो वहां पर काम करने वाले छोटे भाइयों बहनों को, जो वहां पर काम करते हैं, वहां सफाई का काम करते हैं, वहां दुकान में काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे जो उनकी सैलरी पे सब डिपेंड है? किसी को पिताजी की दवाई लेकर आनी है, किसी को मम्मी का इलाज कराना है, किसी को बहन की फीस भरनी है, किसी को बहन की शादी करानी है, उसके पास 10 जिम्मेदारियां, बच्चे जिद कर रहे हैं, वो लोगों का क्या होगा? ये एक दोस्तों, हमने कई विषय पे कई वीडियो बनाए, पर आज हम मन की बात करेंगे। और आज मैं लेकर चलता हूं आपको, आज हम बैठे बैठे बात करेंगे इंदौर शहर की, क्योंकि इंदौर शहर को अभी जिस तरह से पेश किया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात करी जा रही है, मेट्रो चालू करने की बात करी जा रही है, बड़ी बड़ी सियासत आने के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जा रही है, नेता बड़े खुश है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो आज हम चलते कि इंदौर की आखिर है क्या इंदौर में, और इंदौर की असली असलियत क्या है। आज हम सड़कों से अगर चलेंगे इंदौर की, तो हमें दिखेगा कि कई सड़कें हमें खुदी हुई मिलेगी। हम देखेंगे कि पुल का काम चल रहा है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। हम देखेंगे कि यानी आधे आधे 1-1 घंटे के हमको ट्रैफिकों पे रुकना पड़ रहा है। हम देखेंगे कि जरा सा पानी अगर इंदौर में गिरता है तो बस्तियों के अंदर पानी भर जाता है, लोगों के बर्तन से लेकर राशन सामग्री से लेकर सब बह जाती है। ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। किसी भी दिन हमको ये मंजर सामने आएगा कि नेता और समाजसेवी संगठन अपने फोटो खिंचाते हुए दिखेंगे कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। अरे उन गरीबों की क्या मदद कर रहे हो जिनके बर्तन बह गए, जिनके कपड़े गीले हो गए, जिनके बिस्तर गीले हो गए, जिनकी महीने भर की पूंजी चली गई। हम देखेंगे अभी की आंधी तूफान जब चलेगा तो कई गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों से चद्दर उड़ जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा का कैसे व्यापार हो रहा है। हम देखेंगे कि डोनेशन का कैसे खेल चल रहा है। हम यहाँ देखेंगे इंदौर में कि हम यहाँ पर जो स्टूडेंट जो बाहर के आते हैं उनसे मनमाना किराया लिया जाता है। यहाँ के जिला कलेक्टर या यहाँ का मंत्री या शिक्षा विभाग ये तय नहीं कर पाता है कि बाहर से स्टूडेंट या कमाने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनका कोई किराया तो तय हो। जो मकान मालिक की मर्जी में आता है वो किराया मन मर्जी का किराया उनसे लिया जा रहा है। भले उनके माँ बाप वहां पर धूप में कैसे काम करके यहाँ बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। हम ये सब व्यवस्थाएं देखेंगे। हम उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर इंदौर का नागरिक अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई गरीब तबके का आदमी बीमार हो जाता है, तो हम चलेंगे एमबाई की ओर और हम वहां देखेंगे कि घंटों तक डॉक्टर देखने नहीं आते। हम देखेंगे कि वहां पर बॉटल लगाने के लिए स्टैंड नहीं, सुलाने के लिए पलंग नहीं है, वहां पर दवाई गोली की व्यवस्था नहीं है। बस इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की, वहां पर इतना दौड़ाया जाता है क्योंकि उसका कारण हम खुद देखेंगे आंखों से जाकर कि वहां के जितने बड़े डॉक्टर है उनने या तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो अपना टाइम दे रहे या घर पे जाकर क्लिनिक लगाकर बैठे हुए। और ये धांधली भी हम देखेंगे कि उनके घर में अगर आप उनको 1000 रुपए की फीस दोगे तो आपका एमबाई में 1 मिनट में आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्म भरा जाएंगे। और अगर आप उनके घर पर नहीं गए तो आप दौड़ते रहो, डॉक्टर साहब आ रहे तो आ रहे, जा रहे तो जा रहे। हम ये सारी अव्यवस्था यहाँ देखेंगे। हम देखेंगे शिक्षा का जो मंदिर कहा जाता है, मैं बताना चाहता हूँ नेहरू नगर पास में ही है, वहां की आप सरकारी स्कूलों बिल्डिंगों में जाकर देखो क्या हालत हो रही है। कभी भी पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, कई बार पेपर में आ गया, कई बच्चों के साथ हानि हो सकती है। पर हम देखेंगे कि उसमें सुधार की कोई व्यवस्था नहीं। हम देखेंगे कि आंगनवाड़ियों को ऐसा रख रखा है कि हम यानी गांव के अंदर अगर हम जाकर देखो तो बकरी जानवर और गाय को अच्छी तरह से रखते, उससे ज्यादा बदतर तरीके से इस शहर की आंगनवाड़ियां हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इंदौर में। जैसे बात हो रही है, बड़े बड़े भूमाफिया आ गए, बड़ी बड़ी कॉलोनी की बात हो रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि साकेत, श्रीनगर, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, सिंधी कॉलोनी है जाके बंगलों की कीमत 20-20 हजार रुपए स्क्वायर फीट से तो जमीनों की कीमत है। और दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, मेरे साथ कभी बस्तियों में चलना जहां पर पट्टे के मकान है जो माननीय इंदिरा गांधी जी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, आज तक उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। उनको डॉक्यूमेंट, यहाँ की सरकार, यहाँ इतने नेता यहाँ के डॉक्यूमेंट उनको नहीं दे पाए। उसका सबसे बड़ा नुकसान आज की पीढ़ी क्या उठा रही है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और जो पीढ़ी सुन रही होगी वो समझ रही होगी, जब वो लोन लेने जाती है या कुछ करती है मकान बनाने के लिए या शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए उसको लोन की जरूरत होती है तो उसको बैंकों से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पट्टे और नोटरी और इन सब का कोई काम ही नहीं होता है। वहां चलती है रजिस्ट्रियां। और इसके एवज में यहाँ जो नेताओं के सामने जो खेल हो रहा है वो हो रहा है प्राइवेट बैंकों का, जो मनमाने वसूल करती है लोन, मनमाना लोन, मनमाना ब्याज, मनमानी किस्त, और नहीं भरने पर गुंडे उसके घर पर आ जाते हैं बस्तियों के अंदर।
हम सुबह उठकर जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसके वहां 4 गुंडे खड़े रहते हैं और ऐसे पैसे वसूल करते हैं जैसे उनके घर का पैसा हो, और उसके जलील करा जाता है पूरे मोहल्ले के सामने। और ये सब परेशानी किस लिए हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ की इंदौर की शहर की जनता जागरूक नहीं है। वो कभी आवाज ही नहीं उठा पाई कि तुम विधानसभा लड़ रहे हो, तुम लोकसभा लड़ रहे हो, हमारे घर वोट मांगने आते हो, तुमने हमारी तो रजिस्ट्री आज तक करी नहीं है, और बात वेद अवैध की बड़ी बड़ी करी जाती है। पूरे इंदौर में बस्तियां चारों तरफ से घिरी हुई है और उनको अवैध बोला जाता है। अवैध इसलिए बोला जाता है कि किसी भी दिन इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। आज मेट्रो की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मेट्रो की तोड़ने की बातें हो रही है कि अंडरग्राउंड बनाओगे आप, रिगल चौराहे के वहां से अंडरग्राउंड बनाओगे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के व्यापारियों से और जनता से, जब ये अंडरग्राउंड की खुदाई करेंगे, रिगल चौराहे ये सब बंद कर देंगे, वहां का व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारियों को तो क्या है, वो तो करोड़पति है, वो तो 6 महीने 1 साल भी अगर उनका व्यापार बंद हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, किराया आ रहा है, 10 तरह की इनकम है। फर्क पड़ेगा तो वहां पर काम करने वाले छोटे भाइयों बहनों को, जो वहां पर काम करते हैं, वहां सफाई का काम करते हैं, वहां दुकान में काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे जो उनकी सैलरी पे सब डिपेंड है? किसी को पिताजी की दवाई लेकर आनी है, किसी को मम्मी का इलाज कराना है, किसी को बहन की फीस भरनी है, किसी को बहन की शादी करानी है, उसके पास 10 जिम्मेदारियां, बच्चे जिद कर रहे हैं, वो लोगों का क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो इंदौर का असली इंदौर यही है कि हमें समझना होगा और इन लोगों के बारे में सोचना होगा। तो ये शहर कई समस्याओं से भरा हुआ है। मैं राहुल न्योरे आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा उठाया या जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, और आप लोग खुद कमेंट्स में हमें बताइए कि हमें किस तरह से मुद्दे उठाने हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि शहर की जनता से आग्रह करता हूं कि खुद जागरूक होइए। हम तो मुद्दे उठाएंगे, पर इस पर सवाल आपको नेता से करना होगा, इन अधिकारियों से करना होगा और अपना हक मांगना होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपके लिए इस शहर को, इस देश को, इस प्रदेश को इसी तरह आवाज उठाते रहे, तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।